हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है डाउन सिंड्रोम और ट्रांसलोकेशन जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए आज हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। तो जैसा कि हम सबको ही पता है डाउन सिंड्रोम के बारे में, सबको ही पता रहता है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, जो 21वां जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे क्या होता है कि जब नॉन डिसजंक्शन हो रहा होता है क्रोमोसोम्स का, तो वहाँ पे oogenesis होता है। ठीक है, oogenesis वहाँ पे होता है। तो oogenesis के दौरान क्या होता है कि जो हमें पता है एक पॉलर बॉडी बनेगी और एक एग बनता है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम यहाँ चले जाता है तो एक क्रोमोसोम यहाँ चले जाता है। तो जब आपका oogenesis हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम होता है ना, वो एग क्या करता है, 21वां क्रोमोसोम की जो कॉपी होती है ना, दोनों एक कॉपी इसके पास जाती है वैसे, और एक कॉपी इसके पास जाती है। लेकिन एग इस टाइम पे क्या करता है कि दोनों ही कॉपीज़ को ले लेता है। तो जहाँ जहाँ इसके पास एक क्रोमोसोम होना था वहाँ पे एक और बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे हमारे होते हैं 46 क्रोमोसोम, हमें पता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है वो 47 हो जाती है। तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाता है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम क्या भला है? क्योंकि हमें नॉर्मली डाउन सिंड्रोम के बारे में आप देखोगे सभी जानते हैं, लेकिन जो ये ट्रांसलोकेशन वाला टर्म है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का। तो ये एग्जाम्पल्स है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, म्यूटेशन के दौरान, जब ट्रांसलोकेशन के दौरान क्या होता है कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में उनका क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र हो जाता है ना। मतलब वहाँ पे जो जीन होते हैं, वहाँ के जीन यहाँ जाएंगे, यहाँ के जीन वहाँ चले जाएंगे, तो एक ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये एग्जांपल है आपका किसका, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का। अब होता क्या है, जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम किसे कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हम कहते हैं वैसा क्रोमोसोम जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर तो होगा, लेकिन इसकी जो एक आर्म होती है ना, एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम पी मान सकते हैं, इसको हम क्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। तो अब क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या करते हैं कि जैसे एक ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है और एक ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं विद दियर सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के साथ मिल जाएंगे तो एक फिर ये होल कंप्लीट क्रोमोसोम बना देते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो 2n-1 हो जाता है। क्यों? दो क्रोमोसोम थे वो आपस में जुड़ के उन्होंने एक और क्रोमोसोम बना दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम बनते हैं वो आपका 45 हो जाता है। तो अगली बार आपको कब कहीं पे भी ये देखने को मिले, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, या फिर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिखे कि ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, आपके पास किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डाउन सिंड्रोम वो नहीं देंगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में सबको ही पता रहता है। आपको वो ना, मतलब एग्ज़ामिनर जो होता है कभी भी वैसी चीज़ें पूछता है जो मतलब थोड़ा मतलब वैसा होता है कि जिसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है मोस्टली अब आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में हर किसी को पता रहता है। तो कभी आपके साथ ऐसे हो सकता है कि आपको ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम किसी भी एग्ज़ाम में, फिर किसी भी कोई आपसे पूछ ले, है ना, और वहाँ पे हम थोड़ा स्टक हो जाते हैं कि यार डाउन सिंड्रोम तो हमने सुना है, लेकिन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम ये बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको वहाँ पे 45 लगाना है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में, और डाउन सिंड्रोम में आपको 47 लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, और ऐसे ही मोर कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।